जी हाँ, सबसे पहले बात हम करेंगे तमिलनाडु की, जहां अम्मा की विरासत हासिल करने को लेकर जंग हो रही है। शशिकला ने आज पार्टी की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पनीर सेल्वम को एआईएडीएमके से बाहर निकाला जा सकता है। वहीं पनीर सेल्वम भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दरअसल पनीर सेल्वम ने शशिकला नटराजन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पनीर सेल्वम ने मंगलवार देर रात बयान दिया था कि अम्मा चाहती थी कि सीएम मैं ही बनूं, लेकिन रविवार को मुझसे जबरन इस्तीफा ले लिया गया है। इसके बाद शशिकला ने अपने घर पर बैठक बुलाई और पनीर सेल्वम को रविवार को ही उन्हें कोषाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था। तो आज तमिलनाडु की सियासत में काफी महत्वपूर्ण दिन है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो शशिकला ने बैठाई थी, उसके बाद यह फैसला भी लिया जा सकता है कि पनीर सेल्वम को पार्टी से बाहर निकाला जा सकता है। तो एक नया सियासी ड्रामा जो उत्तर भारत में शुरू हुआ था पिता पुत्र के बाद, अब दक्षिण भारत में भी शुरू हो गया है। अम्मा के दो शागिर्द शशिकला और पनीर सेल्वम आमने सामने आ गए। तमिलनाडु की सियासत में मंगलवार रात अचानक ऐसा धमाका हुआ जिसने देश को चौंका कर रख दिया। एआईएडीएमके विधायक दल की नेता चुनी गई शशिकला नटराजन के खिलाफ पनीर सेल्वम ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके ओ पनीर सेल्वम रात 10 बजे पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की समाधि पर पहुंचे। वहां उन्होंने मेडिटेशन किया। उनका कहना था कि अम्मा ने उन्हें समाधि पर आने को कहा था। पनीर सेल्वम आधे घंटे तक जयललिता की समाधि पर आंख बंद करके बैठे रहे। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू भी निकले। समाधि पर मेडिटेशन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पनीर सेल्वम ने शशिकला नटराजन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा, शशिकला को सीएम बनाने के लिए मुझसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। अगर पार्टी वर्कर्स चाहेंगे तो मैं इस्तीफा वापस ले लूंगा। सीएम के तौर पर लगातार मुझे बेइज्जत किया गया। अम्मा की आत्मा ने मुझे सच बताने को कहा। अम्मा जब हॉस्पिटल में थी तब भी उन्होंने मुझसे ही सीएम बनने को कहा था। पनीर सेल्वम ने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि जनता के सामने सच्चाई आनी ही चाहिए। बताया जाता है कि पनीर सेल्वम पहले इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। खुद पनीर सेल्वम ने मीडिया से बातचीत में कहा, एक मीटिंग में शशिकला के करीबी मंत्रियों ने मुझ पर इस्तीफे का दबाव डाला। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये किस तरह का इंसाफ है? आप इसे सही कैसे ठहरा सकते हैं? रेवेन्यू मिनिस्टर आरबी उदय कुमार ने मुझसे कहा कि सीएम तो शशिकला को ही बनना चाहिए। मैंने ईमानदारी से वही किया जो अम्मा चाहती थी। पनीर सेल्वम के शशिकला के खिलाफ उठाए गए कदम के बाद रात भर तमिलनाडु में हलचल मची रही। पनीर सेल्वम के घर पर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। पनीर सेल्वम के समर्थक सड़कों पर नजर आए। तो शशिकला की तरफ से भी रणनीति को अंजाम दिया जाता रहा। इमरजेंसी मीटिंग की गई। रात में ही पनीर सेल्वम को कोषाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। उन पर डीएमके के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जल्द ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटाए जाने की भी बात कही गई। उधर शशिकला नटराजन का खुलकर विरोध करने शशिकला नटराजन की मंगलवार को ही मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी होनी थी, लेकिन राज्यपाल के राज्य में मौजूद नहीं होने से ये मुमकिन नहीं हो पाया। अब मंगलवार रात जिस तेजी से घटनाक्रम बदला है, उसको लेकर आशंकाओं के बादल और गहरे होते दिख रहे हैं। केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। चलिए अब इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन का। श्रीवत्सन, जिस तरह से देर रात ये सियासी ड्रामा हुआ, उसके बाद आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। तो आप हमें ये बताएं कि आज शशिकला क्या एक्शन लेने वाली हैं? साथ ही ये भी जानना चाहिए देश की जनता की, तमिलनाडु की जनता क्या कह रही है, सोशल मीडिया पे किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं? रवि, सबसे बड़ी बात है कि आज तमिलनाडु का दिन निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से एक बड़ा क्रूशियल दिन है, क्योंकि एक ऐसे शख्स ने बगावत की जो कि अपने चुप्पी और स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता था। उसने बगावत की है पार्टी नेतृत्व के खिलाफ, और ऐसा नेतृत्व जिसके पास कोई बहुमत नहीं है, न ही कभी चुनाव जीता है, न ही जनता के बीच में उसे मुख्यमंत्री के रूप में लोग पसंद करते हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही है। आरोप काफी गंभीर लगे हैं। भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने की पनीर सेल्वम ने कोशिश की कि अम्मा की आत्मा से उन्होंने बातचीत की थी और अम्मा के आत्मा को उन्होंने सब कुछ बताया। जयललिता, अम्मा यानी जयललिता ने खुद ही उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा था और वे मुख्यमंत्री पद पर, लेकिन उनका
कदम कदम पर तिरस्कार हुआ। तो आरोप काफी गंभीर है। हालांकि शशिकला ने इसका जवाब भी दिया, पनीरसेल्वम को पार्टी के कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया, लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दे दिया कि आज विधायक दल की जो मीटिंग होने वाली है एआईएडीएमके के, उसके बाद उन्हें उनकी प्राथमिक सदस्यता से भी पार्टी से हटा दिया जाएगा पनीरसेल्वम के। यानी पनीरसेल्वम के खिलाफ कार्रवाई एकदम तय मानी जा रही है विधायक दल की बैठक के बाद। लेकिन पनीरसेल्वम अब अपने जो समर्थक विधायक हैं या समर्थक मंत्री हैं उनकी सूची शायद आज पेश कर शशिकला नटराजन के जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है उसमें मुश्किल और खड़ी कर सकते हैं। हालांकि अब यह देखना होगा कि पनीरसेल्वम कितने लोगों का समर्थन अपने साथ जुटा पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर अभी 4 साल बाकी है चुनाव होने के और कोई भी विधायक तत्काल चुनाव नहीं चाहता। ऐसे में निश्चित तौर पर जोड़ तोड़ की राजनीति चलेगी और उसका खामियाजा शायद राष्ट्रपति शासन तक के रूप में देखने को मिल सकता है। शिवसन बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।